हमारा देश में आस्थावानों की कमी नहीं है। यही कारण है कि भगवान भोले शंकर के भक्त सावन माह आते ही उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। सावन के पहले सोमवार को रामपुर के नवाब द्वारा 200 साल पहले बनाए गए ऐतिहासिक शिव मंदिर पर भी भक्तों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इन सब के बावजूद इस ऐतिहासिक मंदिर की अहमियत जहां धार्मिक एतबार से तो है ही, मगर धार्मिक सौहार्द भी यहाँ की फिजा में कूट कूट कर भरा है। एक उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के भमरौआ 100% मुस्लिम आबादी वाला काफी बड़ा गांव है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के महिला और पुरुषों को बड़ी बेसब्री से सावन के आने का इंतजार रहता है। इस गांव की परंपरा रही है कि जो भी महिलाएं बिहाकर अन्य गांव या दूरदराज के इलाकों में चली गई हैं, वह जब शिवरात्रि या सावन आता है तो गांव में ऐतिहासिक शिव मंदिर पर लगने वाले मेले में शिरकत करने के लिए कई दिन पहले ही चली आती हैं। भमरौआ के शिव मंदिर को रामपुर रियासत के चौथे नवाब अहमद अली खान ने वर्ष 1822 ईस्वी में हिंदुओं की आस्था को देखते हुए बनवाया था। इसके अलावा मंदिर के नाम कई एकड़ जमीन भी शाही फरमान के बाद की गई थी। यहाँ पर बड़ी संख्या में कांवरिया अपने इष्ट की पूजा अर्चना के लिए आते हैं और इनकी तादाद शिवरात्रि एवं माह सावन में अत्यधिक हो जाती है। जैसे जैसे सावन का अंतिम सोमवार आएगा, वैसे वैसे दूरदराज के इलाकों में शादी होकर जा चुकी महिलाएं अपने मायके मेला करने के उद्देश्य से वापस लौट आएंगी। गांव में सभी कांवरियों और शिव भक्तों का मुस्लिम समुदाय के द्वारा आदर सत्कार किया जाता है। उनके के द्वारा यह परंपरा वर्षों पुरानी है, जो आज भी यहां पर कायम है। मंदिर में पूजा अर्चना और शिव भक्तों से ना ही पास की मस्जिद में अजान देने और नमाज पढ़ने वालों को ही कोई एतराज है, और ना ही मंदिर में पूजा अर्चना और शिव भक्तों के प्रवेश के दौरान मस्जिद में होने वाली आसान से ही कोई दिक्कत है। बस यही आपसी सौहार्द इस गांव को पूरे जनपद में खास बनाता है। जैसे जैसे सावन का अंतिम सोमवार आएगा, वैसे वैसे दूरदराज के इलाकों में शादी होकर जा चुकी महिलाएं अपने मायके मेला करने के उद्देश्य से वापस लौट आएंगी। इस विषय पर पंडित नरेश शर्मा ने बताया, देखिए, इस मंदिर के बारे में जो बात है, प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आज यहाँ पर भगवान ने दर्शन दिए थे, तब भी यहाँ कोई हिंदू बच्चा नहीं था, टोटल मुस्लिम आबादी थी, और आज भी 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसके बावजूद भी इतना विशाल मंदिर का होना। आपने कहा यहाँ पर गांव के कल्चर की बात, कल्चर भी अपने आप में प्रमाण है कि आज तक के रिकॉर्ड में कभी कोई शिकायत भामरवा मंदिर से नहीं मिली। इतने बड़े बड़े विशाल मेले होते हैं, लोगों के दरवाजे बंद हो। देखिए, जहाँ तक इस मंदिर के बारे में बात है तो एक सूक्ति आती है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। आज यहाँ पर भगवान ने दर्शन दिए थे, तब भी यहाँ कोई हिंदू बच्चा नहीं था, टोटल मुस्लिम आबादी थी, और आज भी 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसके बावजूद इतना विशाल मंदिर का होना, आपने कहा यहाँ के गांव के कल्चर की बात, कल्चर भी अपने आप में प्रमाण है कि आज तक के रिकॉर्ड में कभी कोई शिकायत भमरवा मंदिर से नहीं मिली किसी को। इतने तो बड़े विशाल मेले होते हैं, लोगों के दरवाजे बंद हो जाते हैं,
और लोग परेशानी महसूस करते हैं, उसके बावजूद लोग कभी कोई आपत्ति नहीं उठाते। ये यहाँ का कल्चर है। जहाँ तक आपने पूछा कि यहाँ का रिकॉर्ड आप जानना इतिहास जानना चाहते हैं, तो ये 1788 में इन्होंने यहाँ दर्शन दिए थे। उसके बाद हल्के हल्के इनका नाम चलता रहा। 1822 में नवाब अहमद अली साहब को जब पता चला, उन्होंने आकर ये सारी प्रॉपर्टी मंदिर को दी और हमारे उस समय के पूर्वज जो मौलिया के मडैये गांव कहलाता है मदरा मोमिनपुर, वहाँ से उनको बुलाया गया, जिनका नाम था पंडित दयाल दास जी। उनको इस मंदिर की चाबी सौंपी गई और तब से लेकर आज तक ये मंदिर प्रगति की ओर अग्रसर है। तो यहाँ पे टोटल जो है मुस्लिम आबादी है। जब सावन आता है और कांवड़ यात्रा से कांवड़िए यहाँ में जल चढ़ाने आते हैं, तो किस तरह का यहाँ माहौल होता है और किस तरीके से यहाँ के लोग? सारे गांव में खुशी का माहौल होता है। उनके मेहमान भी इस मेले को देखने के लिए भमरुआ में आते हैं और सारे मेहमान आकर के मंदिर में पूरा सहयोग करते हैं। कभी किसी को आपत्ति किस तरह की नहीं होती, ना मंदिर पे जाने में किसी को आपत्ति है, ना यहाँ निकलने मेले में किसी तरह कभी कोई समस्या नहीं आती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस मियाँ। जी, अनीस मियाँ कहते हैं। अच्छा, कौन सा गांव है? गांव भमरवा है। जी, भमरवा है। अच्छा, जो मंदिर कोई मंदिर है, इसका क्या इतिहास है यहाँ का? हमारे यहाँ ये बहुत ज़माने का मंदिर है, नवाबों का बना हुआ है। मुस्लिम गांव है ये, कोई इसमें कोई किसी तरीके की बात नहीं होती है। सब लोग सब मिलजुल के जो है इनके मेला कराते हैं। कोई दिक्कत की कोई किसी तरीके की बात नहीं आती है। और जो कमरिए लोग आते हैं उनकी भी पूरी खिदमत करी जाती है। जहाँ जहाँ पे लोग बैठते हैं उनका देखभाल करी जाती है। अच्छा, ये जब कांवर आती है, सावन का महीना आता है, तो इस गांव की जो मुस्लिम बहन बेटियां हैं, इनकी शादी हो गई, क्या वो अपने मैके आती हैं? जी 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 यहाँ मेला करना आती है साहब यहाँ का। पूरी बताइए शुरू से। जी, वो जो है अपने मैकों से अपने यहाँ जो है अपने गांव जो है वापस आती हैं। वहाँ आने के बाद जो है वो यहाँ मेला करके जाती हैं, तो 2-3 दिन रुक के जाती हैं। कौन महिलाएं होती हैं? वो मुस्लिम महिला हैं। जी जी, जिनकी शादी हो गई? हाँ, वो तो क्योंकि वो अपने उनके गांव का मेला है। अच्छा, इसलिए वो जो है ख़ास तरीके से इस तरीके से आती हैं, जैसे कि मुहर्रम का मेले में अपने यहाँ आती हैं, ऐसे यहाँ के मेले में संजोग पूरा देते हैं। सारे लोग आते हैं हमारे यहाँ। हाँ, खूब बढ़िया तरीके से, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। अब तो नहीं, 2 मेले लगते हैं हमारे यहाँ, एक तेरस का लगता है, एक ये सावन का लगता है। जी, मुस्लिमों का पूरा सहयोग रहता है? पूरा सहयोग रहता है।